Welcome to our daily YouTube session. In today's session, we will discuss the news that came in Hindu Business Line, that is Atmanirbhar on a roll with the PLI for steel. So ये बेसिकली क्या बता रहा है हमें, ये न्यूज़ हेडलाइन सबसे पहले तो हमें ये डिकंस्ट्रक्ट करना है कि ये हेडलाइन हमें बता क्या रही है। तीन की टर्म्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले दैट इज़ आत्मनिर्भर जो है सेल्फ रिलायंट कैंपेन है इंडिया का। दूसरा है स्पेसिफिक इसमें क्या है, दैट इज़ अ स्कीम का मेंशन किया गया है जो आपको प्रीलिम्स के अंदर भी पूछी जा सकती है, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और किस सेक्टर के कंटेक्स्ट में बताई गई है ये, दैट इज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टील। सो हमें हमसे क्या डिकंस्ट्रक्ट हो रहा है इस टॉपिक से, इस न्यूज़ से, दैट इज़ सेल्फ रिलायंस इन द सेक्टर ऑफ स्टील विद द बेसिकली स्पेसिफिक स्कीम जिसका नाम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सो स्टील सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा सबसे पहले कि स्टील जो सेक्टर है हमारा, उसका इस कंट्री के अंदर स्टेटस क्या है, हाउ मच उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या उसका स्टेटस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पता चले, यू कैन ऑल्सो यूज दिस डाटा एंड फैक्ट्स अपनी इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो आप इन योर मेन आंसर राइटिंग। फर्दर जो आपके पॉइंट्स हैं आंसर के अंदर उनको सब्सटेंशिएट करने के लिए भी आप डाटा का यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो स्टील सेक्टर इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 2% टू इंडियाज जीडीपी। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर अवर इकोनॉमी, फॉर अवर जीडीपी। सेकंड थिंग इज दिस कैन बी आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स एग्जाम। जो इंडिया है इट इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ स्टील सिंस 2018। तो इसके अंदर दो टाइप की स्टेटमेंट को मोल्ड किया जा सकता है। सबसे पहले क्या इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ऐसे टाइप स्टेटमेंट। और लास्ट में ईयर को चेंज कर दिया जाएगा, या सिंस कोविड लिख देंगे, या सिंस लास्ट डेकेड लिख देंगे, ऐसा टाइप कुछ तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ क्या है, सिंस 2018। और अगर हम ये भी देखें तो जो कैपिटल ग्रोथ रेट है इसका, दैट इज ऑल्सो 6%। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सेक्टर टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अवर इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर एक आपकी कंट्री ने स्पेसिफिक पॉलिसी निकाली थी जिसका नाम क्या था, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, जिसके अंदर क्या बताया गया कि जो स्टील कंजम्पशन है पर कैपिटा मीन्स पर इंडिविजुअल, फिर इंक्रीज हुई है फ्रॉम 70 से अप्रॉक्सीमेटली 78 kg पर कैपिटा टू 160 kg पर कैपिटा। 160 kg पर कैपिटा ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो डबल है जो ये इंक्रीज है। और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को ओवरऑल कितना रेस करेगी, बाय 300 मिलियन टन्स बाय 2030 और 31। सो हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाटा या स्टैटिस्टिक्स मिला है इस न्यूज़ से, जिसको जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो लास्ट टू लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन था, जैसे एमएसएमई के कंटेक्स्ट में था या किसी फूड प्रोसेसिंग के कंटेक्स्ट में था, किसका कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी के लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो उसके अंदर ये पॉइंट्स आपके बहुत सारा हेल्पफुल रहेंगे कि कितना कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है, ग्रोथ एडिक्वेसी रेशियो क्या है, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, प्रोडक्शन कैपेसिटी की डिमांड कब तक राइज हो सकती है, कितनी राइज हो सकती है। सो ऑल दिस डाटा विल बी ऑफ वेरी मच सिग्निफिकेंस। आगे चलें तो अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी बेसिकली इट हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड फ्रॉम द 10th पोजीशन से हम बेसिकली हमने क्लाइम किया है इन द पास्ट 9 years। ओके, अगर 2021 की बात करें तो देन इंडिया वाज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी विद द जीडीपी एट $2.7 ट्रिलियन। और हमारी जो प्रोजेक्शन है वो क्या है कि वी वांट टू ग्रो एट बेसिकली एटलीस्ट $8.4 ट्रिलियन बाय 2030। और इसके कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक गवर्नमेंट का स्पेसिफिक कैंपेन भी चल रहा है जो कि आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज़ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। लेकिन इन चीज़ों को अचीव करने के लिए हमारे पास देखिए 3 सेक्टर हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी, देन देयर इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी, देन देयर इज़ कॉल्ड एज टर्शरी। जिसके अंदर आपका क्या आता है, सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर आपका क्या आता है, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसमें से एक क्या है आपके पास स्टील। और प्राइमरी में आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल के जो सारे सेक्टर्स हैं वो अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, उनका एम्प्लॉयमेंट डाटा जो हो हाई हो, जो आउटपुट रेशियो है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा हो, इनपुट कॉस्ट कम हो, ताकि हमारी जो कंट्री है बेसिकली इट कैन अचीव द टारगेट ऑफ $5 ट्रिलियन। और जो हमारा 2030 का अगर इसी ग्रोथ रेट पे चलता रहा दैट इज़ $8.4 ट्रिलियन बाय 2030। लेकिन
इस चीज़ को पूरा करने के लिए अब देखिए स्कोप ऑफ जैसे हमारा इकोनॉमी का बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन लॉन्च किया है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अगर ये उन सेक्टर्स के लिए है जो 13 सेक्टर्स हैं बेसिकली, ऐसे इंपॉर्टेंट 13 सेक्टर्स जैसे कि आपका फार्मेसी हो गया या और बहुत सारे, जैसे ये स्टील है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं विच कैन कंट्रीब्यूट हाईली टू अवर इकोनॉमिक ग्रोथ, एट लीस्ट कैन हेल्प अस ग्रो एट 7 to 8% एंड कैन ऑल्सो हेल्प अस अचीव द टारगेट ऑफ $5 trillion इकोनॉमी बाय 2030। तो उसमें से एक जो सेक्टर है जिसकी यहाँ पे स्पेसिफिक बात करी गई है, इन 13 सेक्टर्स में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, जो हमारी कंट्री को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, दैट इज अ स्टील सेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द इम्पोर्ट्स, देखिए आपकी जो स्टील सेक्टर की ग्रोथ भी बता रखी है यहाँ पे, द इंपोर्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूटेड मोर देन 10% ऑफ अवर डोमेस्टिक कंजम्पशन हैव फॉलन टू 5% नाउ। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है इट हैज इंक्रीज्ड एट अ वेरी हाई रेट। तो ऑलमोस्ट जो हमारे इंपोर्ट्स हैं बेसिकली वो आधे रह चुके हैं इस कंटेक्स्ट के अंदर। सो दिस इज अ डाटा जो आपके पास फिर आपके आंसर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। किसी जिस कंटेक्स्ट में आप आंसर लिखोगे दैट जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का टारगेट क्या है, हमारा ग्रोथ रेट क्या है, उस ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है बहुत सारे सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन उन सेक्टर्स में जो सबसे एक महत्वपूर्ण सेक्टर है जो बहुत सिग्निफिकेंट है दैट इज़ द स्टील सेक्टर। तो हम देखेंगे आगे कि जो ये स्टील सेक्टर के कंटेक्स्ट में जो आपकी ये पॉलिसी है बेसिकली क्या बात कर रही है। ये सिंपली क्या बोलते हैं आपको कि आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 मार्च 1920 में एक स्कीम निकाली थी दैट इज कॉल्ड एज द PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। स्टील के कंटेक्स्ट में आपको पता भी हो तो चाइना जो है वो हमारा बहुत मेजर कंपटीटर है और वो बहुत ज़्यादा डंपिंग भी करता रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टील सेक्टर, और जिस चीज़ की वजह से पुराने का टाइम में जो स्टील है बेसिकली उसको काफ़ी लॉसेस भी झेलने पड़े थे इस कंटेक्स्ट में अंदर। तो गवर्नमेंट ने इसी एक ये मोटिव भी था बेसिकली ग्लोबल कम्पिटिटिव बनाने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करने के लिए और इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए हमने एक स्कीम निकाली, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दैट एम्स टू गिव कंपनीज इंसेंटिव ऑन incremental sales from products manufactured in the डोमेस्टिक यूनिट्स। अगर कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली स्टील में काम कर रहा है तो सरकार उससे क्या करेगी, इंसेंटिव वाइज करेगी। आगे क्या बोल रहा है, द स्कीम इनवाइट्स फॉरेन कंपनीज जो भी हैं स्टील का काम कर रही हैं, जो बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, MNCs हैं, उनको क्या बोला गया है दैट दे कैन सेट अप यूनिट्स इन इंडिया। अगर आप हमारे कंट्री में बेसिकली सेटअप करेंगे तो हम आपको क्या देंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, दैट इज वाई नेम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है हम उसे क्या करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। और इससे क्या होगा, एंड ऑल्सो एम्स टू इनकरेज लोकल कंपनीज टू सेटअप, नई बनाएं, और जो चल रही हैं बेसिकली उनको क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। लेकिन स्टील है जो बेसिकली इट इज वन ऑफ द 13 सेक्टर्स दैट इज कवर्ड बाय दिस स्कीम और दैट इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम। आगे देखिए ये क्या बोल रहा है आपके लिए, आगे आपको क्या बता रहा है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये बेसिकली कितने टाइम के लिए चल रही है, दैट इज फॉर 5 years 2023-24 टू 2027-28। तो ये न्यूज़ भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एग्जाम्स, आपसे डेटलाइन पूछी जा सकती है। दूसरा ये क्या करना चाहता है, इट एम्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ हाई ग्रेड स्पेशलिटी स्टील इन द कंट्री। जो स्पेशलिटी स्टील होता है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है। फिर तीसरी जो बात है इसके अंदर, ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 स्लैब्स हैं जो इंसेंटिवाइजेशन की PIL के अंदर कवर की जा रही हैं। लोएस्ट स्लैब जो है वो है 4% इंसेंटिवाइजेशन की, हाईएस्ट क्या है 12% की, विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिकल स्टील। तो ये आपके कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फॉर स्टील के 5 साल के लिए, स्पेशलिटी स्टील को बढ़ाना चाहते हैं। 3 स्लैब्स एग्जिस्ट करती है, लोएस्ट 4% है, हाईएस्ट 12% है, और किस कंटेक्स्ट में इंट्रोड्यूस करी गई है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने के लिए, और ओवरऑल टारगेट क्या है आपकी जो इकोनॉमी है उसको 7 से 8% ग्रोथ लेवल के ऊपर बेसिकली बढ़ाना, और एट द एंड टू अचीव द टारगेट ऑफ $5 trillion इकोनॉमी। अगर आगे चले इसके साथ तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस भी होगा, जो बेसिकली इससे फ़ायदा होगा आपके सेक्टर को, आपकी कंट्री को स्टील सेक्टर से। सबसे पहला क्या है, जो सबसे पहला है दैट इज़ द प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। इन चीज़ों के लिए सरकार ने और भी बहुत सारे कैंपेन चलाए हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, मेक इन इंडिया कैंपेन है, ठीक है, सेल्फ आपके पास, फिर हमने एक
अब अभी भी देखा आत्मनिर्भर कैंपेन भी है, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा, फिनिश स्टील प्रोड्यूस होगा जो प्रमोट क्या करेगा, एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग विद इन द कंट्री, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा आपका, आपको किसी भी प्रोडक्ट के लिए फ्रॉम ए टू जेड किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग इस सारे प्रोडक्ट की आपके कंट्री के अंदर ही की जाएगी। दूसरा क्या होगा, सरकार इट विल हेल्प क्रिएट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस का क्या है, ऐसी कंपनीज जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी, जो बहुत ज़्यादा बेसिकली एक्सपैंड करेंगी और कंट्री को प्रॉफिट भी ला कर देंगी, और एट द इमर्जिंग स्केल, एट द इंटरनेशनल स्केल आपके जो स्टील सेक्टर है उसको डोमिनेट भी करेंगी। तो उन्हें क्या बोला सरकार ने, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस, एंड ब्रिंग्स द कंट्री ऑन पार विद ग्लोबल स्टील मेकिंग मेजर सच एज साउथ कोरिया एंड जापान। तो सरकार का ये भी मोटिव है, तो ये स्कीम से इस चीज़ को फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 5 लाख पीपल इंक्लूडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर 68,000 पीपल। तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, दैट इज ऑल्सो द बेसिकली स्कीम। और इसके साथ स्किल एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी लोगों को। इसके साथ एक कंटेक्स्ट में इशू चल रहा है, आप लोगों को सभी को पता ही होगा, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो वो चीज़ भी सॉल्व होगी। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, एक और बताया गया है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट्स वर्थ अबाउट 40,000 करोड़ एंड रिजल्ट इन द कैपेसिटी एडिशन ऑफ 25 मिलियन टन फॉर स्पेशलिटी स्टील। जो आपकी कंट्री में ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, दैट विल अगेन बेसिकली इंक्रीज अवर इकोनॉमिक growth and will help achieve the target of that is called as $5 trillion economy। तो हमने ये भी देखा PLI स्कीम है क्या, किस कंटेक्स्ट में लॉन्च करी गई है, क्या उसके फीचर्स हैं और उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। इसी कंटेक्स्ट में आगे अगर देखें तो सरकार ने इसके कंटेक्स्ट में, स्टील के कंटेक्स्ट में कुछ और भी मिशंस चला रखे हैं, जिनका नाम क्या है, दैट फॉर एग्जांपल मिशन प्रबोध्या है, देन देयर इज नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, देन देयर इज स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया। आप अपने मेंस के आंसर में अगर आपको पूछते हैं कि सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार के गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, तो आप इनकी बात भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके कंटेक्स्ट में प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट क्या है, दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ स्टील सिंस लास्ट डेकेड। दूसरी आपके पास क्या है, स्टील प्रोडक्शन रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ सॉल्ट पीटर। ठीक है, इसके कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट्स हैं, 1 ओनली 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 and 2। तो लेकिन इसके कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको ये तो पता ही है, हमने अभी देखा दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, दैट इज बिल्कुल जो आपका है सही है, राइट है। लेकिन एंड में जो डेट आपको बता रखी है दैट इज द सिंस लास्ट डेकेड, लेकिन हमने अभी देखा दैट इसका जो ये टाइमलाइन है गलत है, इट इज सिंस 2018। दूसरा आपके पास क्या है, स्टील प्रोडक्शन रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ सॉल्ट पीटर, ये आपका आंसर भी गलत है, बिकॉज इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोकिंग कोल, स्टील प्रोडक्शन को करने के लिए। सो इसके कंटेक्स्ट में जो आपकी है दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं और आपका जो आंसर आएगा दैट इज नीदर 1 and 2। तो आज के लिए हमारा यही सेशन था, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।